हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 78 इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चे इन सीरीज को अभी तक देखे नहीं है तो आप देख लीजिए। इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द करंट अफेयर्स, राइट। चलो तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो प्रीलिम्स 2025 करने का एक तरीका है। ठीक है, अभी भी एक तरीका है जिसके अंदर आप चार सब्जेक्ट अच्छे से कर लो। एक तो इकोनॉमिक्स कर लो, एक एनवायरनमेंट कर लो, एक पॉलिटी कर लो, और एक अपना मॉडर्न हिस्ट्री कर लो। ये चार सब्जेक्ट अच्छे से आप कर लेंगे इसके अंदर, तो दैट विल बी गिव यू अ वेरी गुड चांस फॉर द प्रीलिम्स 2025 सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप ये चीज कर चुके हैं अपने हिसाब से, मतलब इसको ऐसा करना पड़ेगा बट आपको कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। तो इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये चार सब्जेक्ट आपको इसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। प्लस ये जो 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की सीरीज है। इसको कई बार मल्टीपल टाइम्स देखकर आपको इसको खत्म करना होगा। तब जाकर आपका प्रीलिम्स के अंदर सक्सेस हो जाएगी। प्रीलिम्स 2025 आपका क्लियर हो जाएगा, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा, राइट। बट आप ये समझे, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी आपको अच्छे से इसके अंदर करनी होगी। ठीक है, जो बच्चे कर चुके हैं, जो बच्चे अपने आप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, ठीक है, इस चीज को, और जिनका सिलेक्शन प्रीलिम्स के अंदर नहीं हो पा रहा है, उनके लिए एक ऑफर है हमारे पास। आप हमारा एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स का कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ये एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स का कोर्स हमने इस तरह से डिजाइन करा है जिसके अंदर अब अप्रोक्सीमेटली एनवायरनमेंट के अंदर, अब हम पहले 300 क्वेश्चंस का बोल रहे थे, अब हम इसके अंदर 1000 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज 600 क्वेश्चंस ऑलरेडी हैज बिन डन। ठीक है, तो अब 1000 क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे। 1000 क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से हम कवर करवाएंगे बच्चों को, राइट। इसके अंदर डेली में एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्पेशल टेस्ट सीरीज होती है, और अप्रोक्सीमेटली 50+ लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स। दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रीसाइज वीडियो लेक्चर। मतलब एक लेक्चर अगर ऑन एन एवरेज देखते हो, 1 से 1.5 घंटे के बीच का लेक्चर होता है। ठीक है, तो मतलब आप 65 आवर्स के अंदर, 65-70 आवर्स के अंदर आप सब कुछ इंक्लूडिंग आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो सब चीजें इसके अंदर पढ़ाएंगे। और ये तो बहुत ही शानदार कोर्स है, इकोनॉमिक्स कोर्स, जिसके अंदर हम पीडीएफ ऑफ कंप्लीट वीडियो कवरेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर 72 लेक्चर्स हैं, राइट। इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों हैं। तो पहले स्टार्टिंग के लेक्चर प्रीलिम्स के हैं, उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस भी आपको करना है, तो मेंस के लेक्चर्स भी है। लास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, स्पेशल प्रीलिम्स बेस, स्पेशल मेंस बेस, बजट, इकोनॉमिक सर्विस, और बहुत सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अंदर से यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलो आओ, पहला न्यूज अपन पढ़ते हैं। पहला न्यूज है बराक रिवर के ऊपर। बराक रिवर, बराक रिवर नदी के ऊपर अगर हम देखें तो मणिपुर पुलिस ने अभी 3 बॉडी रिकवर करी है बराक रिवर से, राइट। तो डेड बॉडीज, किसी ने मारकर डेड बॉडीज को पटक दिया होगा, राइट। तो बराक रिवर, अभी हिंदू के अंदर ये कुछ छपा था बराक रिवर के बारे में, तो इट इज इम्पोर्टेंट, वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसको समझना होगा, व्हाट इज बराक रिवर ऑल अबाउट। ठीक है, तो बराक रिवर अगर हम देखें तो मणिपुर से स्टार्ट होती है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से स्टार्ट होती है, और एक मणिपुर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज नोन एज सेनापति डिस्ट्रिक्ट। सेनापति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ मणिपुर से स्टार्ट होती है। मणिपुर से अगर आप देखेंगे, मणिपुर और नागालैंड की बॉर्डर है, मणिपुर और नागालैंड की बॉर्डर, उसके अंदर ये बहती है, उस पे उस बॉर्डर ना भाई, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर के अंदर से निकल रही है। ठीक है, आसाम के अंदर फिर जाती है, राइट, फिर ये बांग्लादेश में एंट्री करती है। कुछ इस तरह का इसका रूट है, देखो भाई, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, इधर देखो, नागालैंड मणिपुर से निकली है, मणिपुर से निकल के फिर नागालैंड मणिपुर की बॉर्डर पे जा रही है, फिर होगी आसाम में एंट्री, ये आसाम है। ठीक है, इसके अंदर एंट्री होगी, और फिर ये जाएगी वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, फिर आगे बराक नदी का इस तरह से है, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश के अंदर एंटर कर रही है, राइट। ये बांग्लादेश के अंदर एंटर कर दिया, और बांग्लादेश एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखो, ये सुरमा, कुशियारा, ठीक है, ये यहाँ पर एक तरह से दो ट्रिब्यूटरी है। सर ये है ना, रिवर्स का याद करने में बड़ा मुश्किल होता है सर। याद करते हैं भूलते हैं, याद करते हैं भूलते हैं। एक तो इनकी ट्रिब्यूटरीज याद नहीं होती, ठीक है, और दूसरा इनका एक तरह से कहाँ से निकली है, क्या हुआ है, ये सब कुछ याद करा सकते हैं। यस, बिल्कुल याद करा सकते हैं। बराक से आपको क्या याद आ रहा है, बराक नदी से? सर हमको तो एक याद आ रहा है, अब आप हंसोगे, आप भी बोलोगे यार क्या बोल रहे हो। बराक ओबामा याद आ रहा है हमको, बराक ओबामा, बराक ओबामा।
ठीक है, तो बराक ओबामा से स्टार्ट करता है। बराक ओबामा मतलब अमेरिकन, अमेरिकन मतलब मनी माइंडेड, मनी माइंडेड मतलब मणिपुरी, मणिपुर। ठीक है, मनी माइंडेड का मतलब क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, राइट। तो बराक ओबामा का एक है ना सेनापति था, सेनापति, ये देखो सेनापति, राइट। बराक ओबामा का सेनापति है। अब ये मना माइंडेड था, मनी माइंडेड था, तो सेनापति है ना, राइट। ये बराक ओबामा को मारना चाहता था, ठीक है। बराक ओबामा को मारकर बराक ओबामा की जगह लेना चाहता था। तो यहाँ पर ये इसको नाक से खिला देगा, बराक ओबामा। क्यों? क्योंकि सेनापति की कोई इज्जत नहीं करता था बराक ओबामा, राइट। ये हमेशा पैसे के पीछे भागता था, मणि के पीछे, मणिपुर। तो यहाँ पर इसको सांप से खिला दिया। सांप से क्यों खिलाया? क्योंकि मणि, मणि होती है ना सांप की मणि, सर्प मणि, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेनापति याद रह जाएगा, सर्प मणि याद रह जाएगा, ठीक है। मणिपुर और एक तरह से नाग याद रह जाएगा, नाग। मणिपुर और बराक ओबामा। तो बराक नदी जो है, अब ये समझो, ये देखो, बराक ओरिजिनेट फ्रॉम मणिपुर, मणि याद आ गया, बराक ओबामा की इमेज याद कर लो, ठीक है। सेनापति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अगर आप देखेंगे नागालैंड और मणिपुर बॉर्डर के ऊपर ये जाती है। फिर आसाम, आसाम के अंदर एंटर करती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब दिक्कत क्या होती है, बराक ओबामा को सांप से खिला तो देता है, पर वो मरता नहीं है बराक ओबामा, ठीक है। बराक ओबामा की कहानी अभी आगे चलेगी, राइट। तो देखो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज, अगर ट्रिब्यूटरीज देखें बराक की, वो है जीरी, है ना, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, और यहाँ पे सोनई, और कथक, कथल, कथ कथकल, ठीक है, कथकल, राइट। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज। अब कैसे याद करोगे? आगे कहानी सुनो, अब आगे की कहानी क्या होती है। बराक ओबामा, ठीक है, मरा नहीं है अभी, राइट। सेनापति और नागालैंड और मणिपुर वो तो अपन को याद हो गया, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी याद कर लेते हैं अपन। बराक ओबामा फिर बच जाता है, तो उसको एक इंडियन मिलती है जिसका नाम है धलेश्वरी, धलेश्वरी। और धलेश्वरी से वो पूछता है बराक ओबामा, आर यू सिंगल? सिंगला। अच्छा, धलेश्वरी उसको कहाँ मिलती है? धलेश्वरी, वो एक एक बार है ना, एक जगह पर बैठा हुआ था, तो वहां पे डांस चल रहा था, तो धलेश्वरी ने डांस कर रही है, धलेश्वरी, ठीक है। कैसे? सोने की लौंग पहनकर, सोना होता है ना, गोल्ड की लौंग पहनकर, सोने की लौंग पहनकर। सोने की लौंग मतलब जो नाक पे पहनता है, ठीक है, नाक पे पहन रखी है सोने की लौंग, और धलेश्वरी डांस कर रही है, बराक ओबामा उसको देख रहा है, समझ में आ रहा है? और डांस कौन सा कर रही है? कथक। बस ये याद रखना है आपको, कथक डांस कर रही है सोने की लॉन्ग पहनकर। कौन? धलेश्वरी, जो खुद एक सिंगल है, राइट। तो बराक ओबामा, और इस तरह से उसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज बराक की आपको याद करनी है। तो बराक आपने याद करा सबसे पहले, बराक ओबामा मणिपुर, है ना, सेनापति, सेनापति, नाग, ये तो याद हो गया, नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर के अंदर, ठीक है। फिर आसाम के अंदर जाती है, आसाम, और आसाम से फिर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर चल जाएगी। ये तो एक कहानी हो गई। दूसरा, बराक मिले किससे? दलेश्वरी। दलेश्वरी को कहाँ देखा उन्होंने? डांस कर रही थी दलेश्वरी, दलेश्वरी, ठीक है। कहाँ, कैसे? सोने की लॉन्ग पहनकर, सोने की लॉन्ग पहनकर डांस कर रही है, राइट, ठीक है। दलेश्वरी सोने की लॉन्ग पहनकर डांस कर रही है, राइट। और फिर उससे पूछा गया दलेश्वरी से कि भैया आप सिंगल हो क्या? सिंगला, ठीक है। कौन सा डांस कर रही है? कथक, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। इसके अलावा एक जीरी नाम की और ट्रिब्यूटरी है ना। तो यहाँ पर धलेश्वरी, सोने की लौंग, सिंगला और कथक डांस कर रही है, राइट। ये अपन को इसके अंदर याद करना, एक बार याद करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक, बराक ओबामा इस धलेश्वरी, सिंगला, लौंगई, सोने की, सोने की लौंग पहन रखी है, ठीक है, सिंगल है, और कथक डांस कर रही है धलेश्वरी, राइट। द बराक सब बेसिन ड्रेन एरिया प्राइमरली स्पेन ओवर द इंडिया, बांग्लादेश एंड बर्मा, राइट। इट इज बाउंडेड बाय द बरायल रेंज, जो नदी बहती है उसके अंदर अगर आप देखेंगे, बाउंडेड बाय द बरायल रेंज सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र बेसिन, जिससे कि सेपरेट हो रही है ब्रह्मपुत्र बेसिन से। ऑन द नॉर्थ बाय नागा एंड लुशाई हिल्स एंड द ईस्ट, एंड बाय द मीजो हिल्स एंड टेरिटरी ऑफ द बांग्लादेश ऑन द साउथ एंड वेस्ट। अगर आप मैप देखोगे तो इजीली इसको लोकेट कर पाओगे। प्रीडोमिनेंट सॉइल अगर हम देखें इसके अंदर, तो लेटराइट और रेड येलो सॉइल यहाँ पर मिलती है, लेटराइट और रेड एंड येलो सॉइल्स यहाँ पर मिलती है। बराक सब बेसिन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर physiographic regions, the hilly regions and the plain regions, which are densely populated and extensively cultivated, right? Next is thermite.
अभी रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर है ना, एक तरह से थर्माइट को यूज करा गया, थर्माइट। तो अ न्यू टाइप ऑफ ड्रोन कॉल्ड द ड्रैगन ड्रोन हैज बीन यूज रिसेंटली इन द रशिया यूक्रेन वॉर। और रशिया, इस ड्रोन ने क्या करा, इस ड्रोन ने थर्माइट छोड़कर आ गया है। अब थर्माइट क्या होता है ये समझो, थर्माइट। थर्माइट एक तरह से एक मिक्सचर है, किसका, एल्यूमिनियम का एंड आयरन ऑक्साइड का। Fe2O3, आयरन ऑक्साइड FeO, राइट, ये हो सकता है। तो Fe2O3 और एल्यूमिनियम का मिक्सचर है, उसको ये छोड़कर आ गया। इससे क्या हुआ सर, इसको छोड़ने से क्या हुआ, देखो, Fe2O3 और एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करते हैं ना, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, एल्यूमिनियम जो होगा वो रिप्लेस कर देगा Fe को, और Al2O3 वो बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe। तो सर इससे क्या हो जाएगा, प्लस इसके साथ एक बहुत भयंकर तरह की हीट ये जनरेट करके जाएगा, हीट। जितना बॉम्ब में निकलता है ना हीट, वैसा हीट यहां पर निकलेगा। तो थर्माइट का मतलब समझ गए, थर्माइट का मतलब क्या है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर। जब ये दोनों मिलेंगे तो Al2O3 बनेगा प्लस Fe बनेगा। इससे क्या मजा आ गया, इससे हीट रिलीज हो गई, बहुत सारी हीट रिलीज हो गई, जैसे बॉम्ब में रिलीज होती है। और ये जो रिएक्शन है ये सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद अपने आप होती है रिएक्शन। सर ऐसा भी क्या हीट जनरेट कर देगा, पता है क्या हीट जनरेट करेगा, 2500 डिग्री सेल्सियस। 2500 डिग्री सेल्सियस, कोई भी पिघल जाए इसमें। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो, रिलीज ए सब्सटेंस कॉल्ड द थर्माइट। इस ड्रोन ने, अभी ये जो ड्रैगन ड्रोन छोड़ कर आया वो, ठीक है, उसने एक थर्माइट नाम का एक सब्सटेंस छोड़ दिया वहां पर, ए मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। व्हेन इग्नाइटेड इट प्रोड्यूस अ सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन दैट मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सटिंग्विश। उसको बुझाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन फिर चलती रहेगी। थर्माइट इज नॉट बैंड इंटरनेशनली, बट यूजिंग incendiary weapons in the civilian area is prohibited by United Nations Convention on certain conventional weapons। तो इस तरह से थर्माइट इंटरनेशनली बैन नहीं है, पर ऐसे weapons को यूज करना, ठीक है, दैट इज बैंड इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल weapons। तो ये देखो भाई साहब, ये रिएक्शन है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो इट विल गिव यू Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। और हीट एक तरह से 2500 डिग्री तक की हीट यहाँ पर जनरेट हो रही है। Iron oxide acts as oxidizer, aluminum acts as a reducing agent. The reaction produce molten iron and aluminum oxide along with extremely high temperature above 2500 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन है, मोल्टन मेटल ये प्रोड्यूस करती है ना, वेल्डिंग एप्लीकेशन के काम में आती है जो, राइट, इस तरह से। थर्माइट को वैसे अगर हम देखें, तो थर्माइट को अगर हम देखें तो रेलवे वेल्डिंग, मेटल कटिंग एंड रिपेयर के अंदर, मिलिट्री यूज, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इस तरह से यहाँ पर काम में लिया जाता है। वेपन्स बनाने के भी काम में लिया जा रहा है, मिलिट्री यूज के अंदर वेपन्स बनाने के काम में लिया जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, थर्माइट इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट जो है दैट इज नोन एज लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन क्या है, अभी देखिए फसाई ने अभी इशू करी है एक एडवाइजरी ऑन अनअथोराइज यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। अगर मान लीजिए फूड के अंदर अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक तरह से गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है, राइट। किसने दी है, फसाई। अब लिक्विड नाइट्रोजन क्यों है, क्यों यूज करी जाती है, देखो लिक्विड नाइट्रोजन एक्चुअली इसलिए यूज करी जाती है जिससे कि एक तरह से बर्फ जमाने के काम में आती है ना, है ना। प्लस जैसे मान लीजिए फूड आइटम है कोई, जैसे आलू की टिक्की है, राइट, आलू की टिक्की ऐसे थोड़ा ना तुमको फ्रेश बना, वो पहले से बनी हुई है, उसको फ्रोजन करके रखा जाता है, फ्रोजन आलू की टिक्की। जैसे फ्रोजन आपको मिलता है, तो उसको फ्रोजन करने के लिए नाइट्रोजन का यूज होता है, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज होता है। तो एक तरह से क्रायोजेनिक फ्लूइड है ये, ठीक है, जो कि टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, फ्रीजिंग एजेंट है ये, फ्रीजिंग एजेंट, फ्रीजिंग एजेंट है, राइट। प्लस पैकेजिंग के अंदर भी काम आता है, पैकेजिंग गैस की तरह ये यूज होता है। तो एन इनर्ट क्रायोजेनिक फ्लूइड विद ए टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। इट इज कलरलेस एंड ऑड्यूरलेस। फंक्शनल यूज, फ्रीजिंग एजेंट की तरह इसको काम किया जाता है, प्रोपेलेंट की तरह या पैकेजिंग गैस एंड फोमिंग एजेंट की तरह इसको काम में लिया जाता है। हेल्थ इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो फ्रोस्ट बाइट, बाइट, फ्रोस्ट बाइट मतलब ठंड लग जाना बहुत बुरी तरह से, ठीक है।
बर्न्स, एस्फाइजिएलेशन, ठीक है, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाना, एंड डैमेज टू द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसलिए फूड के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन शुड नॉट बी एडेड, और ये एक तरह से एडिटिव की तरह यूज करा जाता है, बट इसको एक तरह से रेगुलेटेड वे के अंदर करना होगा आपको, राइट। तो ये देखो, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर काम आता है लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायो सर्जरी के अंदर, क्रायो मतलब जब टेम्परेचर इज लेस देन, है ना, -डिग्री सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको क्रायो बोलते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन यूज टू स्टोर बायोलॉजिकल सैंपल लाइक द स्पर्म, एग, स्टेम सेल, राइट। क्रायो सर्जरी ट्रीट्स स्किन कंडीशंस बाय फ्रीजिंग टिश्यूज। फूड इंडस्ट्री क्विक फ्रीजिंग फूड टू प्रिजर्व फ्रेशनेस, ठीक है। कूलेंट यूज इन द कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, फायर सप्रेशन के काम आता है, और मेकिंग स्पेशल इफेक्ट्स, इन सबके लिक्विड नाइट्रोजन काम आता है, ठीक है। चलो, अब हम जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट इज लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप, हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक अपना काम का है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है, ये न्यूज में क्या है, सबसे पहले देखो, रिसेंटली एनेक्टेड उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट, मैंडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिविंग रिलेशनशिप विद इन 30 डेज ऑफ एंटरिंग इनटू द रिलेशनशिप। अगर आप लिव इन रह रहे हैं तो अब लिव इन रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो रहना है साथ में, दैट विल बिकम इलीगल, ठीक है। तो अभी तक लिव इन रिलेशन के ऊपर कुछ इस तरह का कानून नहीं है, बट अभी उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है उसके अंदर लिख रखा है, भाई अगर लिव इन आप रहना चाह रहे हैं तो आपको एक तरह से रिलेशनशिप के अंदर एंटर कर रहे हैं, उससे 30 दिन 30 दिन के अंदर अंदर, उस 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज वो रहना, साथ में रहना इलीगल काउंट होगा। तो इन इंडिया लिव इन रिलेशनशिप आर नॉट एक्सप्लिसिटली गवर्न्ड बाय लॉ और कस्टम, कोई लॉ और कस्टम के द्वारा गवर्न नहीं है। हाउएवर थ्रू द जुडिशियल डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द रिकॉग्निशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स एंड एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग सच रिलेशनशिप, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज मावराहा मल्टीपर्पज रिजर्वायर। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर, मतलब इस टॉपिक के अंदर, कि लिव इन रिलेशनशिप कोई कानून के द्वारा गवर्न है क्या, कोई कस्टम के द्वारा गवर्न है क्या इंडिया के अंदर, राइट। तो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली गवर्न बाय एनी लॉ और कस्टम, ठीक है। जुडिशियल डिसीजंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में गाइडलाइंस जरूर दी है इसके अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक स्टोरी 24-25 के अंदर एक रिजर्वायर के बारे में बात करी गई, मावराहा मल्टीपर्पज रिजर्वायर। तो ये पूछा जा सकता है कि एक रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ने इसको, इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल दिया था, तो ये किस काम के लिए है, क्या है, ये अपन को पूछा जा सकता है। देखिए साहब, मेघालय जो है वहां पर ये बना हुआ है, मेघालय, मेघालय के अंदर, मेघालय हिल्स के अंदर, ठीक है, ईस्ट साइड के अंदर, ईस्ट ईस्ट मेघालय खासी हिल्स के अंदर, ईस्ट खासी हिल्स, खासी हिल्स के अंदर ये बनाया गया है, ठीक है। ईस्ट खासी स्टील हिल्स के अंदर एक मावराहा मल्टीपर्पज रिजर्वायर बनाया गया है, राइट। अब ये क्या है, ये एक तरह से रिजर्वायर है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रेन वाटर को कलेक्ट करने का काम यहाँ पर किया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट करने का, ठीक है। एक तरह से हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, राइट। और इसके, ये एक मल्टीपर्पज है। देखो, आप देखेंगे कि जो अपना मेघालय है उसके अंदर बहुत सारी रेन होती है, तो आपको पता ही है। रेन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 4 to 5% है जो रेन है ना, उसको ही कंजर्व कर पाता है एज ए ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर उनको ये कंजर्वेशन ऑफ रेन जो है और रेन वाटर हार्वेस्ट करने होता है, वो 4 से 5% ही कर पाता है। बाकी सब दूसरे स्टेट्स के अंदर चला जाता है इनका रेन वाटर, ठीक है। तो रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए इन्होंने एक तरह से क्या करा है, एक तरह से एक रिजर्वायर बनाया है। उसका मेंशन करा गया है किसके अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। और इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 10 अगर आप पढ़ोगे, चैप्टर 10, ठीक है, तो उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रखा है, और क्लाइमेट चेंज के अंदर भी अडेप्टेशन के बारे में वहां पर बता रखा है, अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन के अंदर ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर, उसके अंदर ग्राउंड वाटर किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक ग्राउंड वाटर को बढ़ा रहे हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। और वन ऑफ द एग्जांपल इज कि मेघालय के अंदर
मेघालय में जो ये मावराह, ये जो रिजर्वायर बनाया, ठीक है, मावरा रिजर्वायर जो बनाया है, ठीक है, मल्टीपर्पज रिजर्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके अंदर बोला गया है कि रेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर करा गया है। देखिए, एक बात और सुन लो, वैसे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, जल शक्ति मिनिस्ट्री है, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर एक तरह से जल शक्ति अभियान चल रहा है, और जल शक्ति अभियान के अंदर कैच द रेन नाम का प्रोग्राम चल रहा है, और कैच द रेन प्रोग्राम के अंदर भी हम देखेंगे तो एक ये है कि रेन जहां पर भी गिर रही है वहां पर उस रेन को क्या करें, कैच करें, ये भी अपन पढ़ लेंगे आगे चलकर, ठीक है। कहीं पर भी गिरे रेन का वाटर अपन को यूज करना है। तो यहाँ पर इस तरह से एक तरह से रेन वाटर रिजर्वायर बनाया गया है कि रेन वाटर जो भी आएगा वो आकर इधर इकट्ठा हो जाएगा। और इससे मेघालय के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां आएंगी। क्यों आएंगी खुशियां? बिकॉज इट इज मल्टीपर्पज, ठीक है। और एक तरह से ये जन भागीदारी से हो रहा है, ठीक है, जन भागीदारी से हो रहा है। जन भागीदारी मतलब कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है। The Mavra Multi-Purpose Reservoir Project of Meghalaya in the East Khasi Hill Districts. The project serves as a model for integrated water resource management and community-driven environmental conservation efforts. ठीक है। तो कंजर्विंग रेन वाटर, अगर आप देखेंगे मेघालय में बहुत सारी रेन होती है, पर उसका 4 से 5% पानी ही स्टेट के अंदर बसता है, बाकी सब कुछ बह जाता है। तो उस पानी को इकट्ठा करने के लिए, उस पानी से ग्राउंड वाटर को ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए, राइट, उसको हार्वेस्ट करना जरूरी है। उसको मतलब एक तरह से क्या करें, हम स्टोर करें और एंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी टू ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड अदर यूसेज इन द नियर बाय विलेजेस। दिस रिड्यूसेस वाटर स्कार्सिटी स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राई मंथ। रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, इससे क्या होगा, वाटर ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। फिर अगर हम देखें इसके अंदर, तो बहुत सारी स्प्रिंग्स हुआ करती थी मेघालय के अंदर कि धरती के अंदर फूट फूट के पानी निकलता था। वो आजकल निकलता नहीं है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और इन सब के कारण। तो अब उनको भी ये रिजर्वायर जो होगा एक तरह से, उनको भी ये वापस से रिजुनेट करेगा, राइट। द रिजर्वायर एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ द वाटर टू रिवाइव दिस स्प्रिंग्स, benefiting local communities. Spring rejuvenation helps in sustaining agriculture, drinking water sources, and ecosystem balance. फिर कैचमेंट एरिया तो बढ़ाएगा। कैचमेंट एरिया का मतलब समझते हैं आप, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी गिर रहा है, ठीक है, बूंद गिर रही है। तो बूंद गिर रही है, जैसे मान लीजिए एक एरिया यहाँ पर है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर पूरी रोड वोड बन रही है, तो यहाँ पर अगर बारिश की बूंद गिरेगी तो रोड के ऊपर गिरेगी, वो रोड के ऊपर गिरेगी तो फिर वो ग्राउंड वाटर के अंदर नहीं रह पाएगा, तो दैट इज नॉट ए कैचमेंट एरिया। जबकि यहाँ पर आपने एक बावड़ी टाइप की बना दी, ठीक है, जिसके अंदर पानी जो हो रहा है भर रहा है और पानी से ग्राउंड वाटर के अंदर ये जा रहा है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कैचमेंट एरिया। इसको कैचमेंट एरिया अपन बोले। तो रिजर्वायर के आसपास की लैंड जो होगी वो भी कैचमेंट एरिया ही हुई, ठीक है। वो खाली लैंड पड़ेगी, उसके अंदर बूंद गिरेगी और बूंद गिर के ग्राउंड वाटर के अंदर जाएगी, तो रिस्टोर करेगा एक कैचमेंट एरिया को ये प्रोजेक्ट। और इसके अलावा माइन स्पॉइल्ड सॉइल जो है, लैंड जो है, राइट, वो बहुत सारी लैंड जो है मेघालय के अंदर, वो माइंस के कारण, माइंस बनने के कारण उसके अंदर वो स्पॉइल हो चुकी है। तो उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो चुकी है, पॉल्यूटेड वाटर रिसोर्स है, तो उसको भी ठीक करने का काम करेगी। प्रोजेक्ट इंक्लूड्स land restoration measures such as soil treatment, vegetation to make the land fertile. तो water conservation structure to prevent further damage और sustainable development like ecotourism and aquaculture to create livelihood। ये सारा इस प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सब बातें हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट कहाँ पर है, इस तरह से पूछा जा सकता है। अब कल की क्लास के अंदर अपन पढ़ते हैं कैच द रेन वाला कॉन्सेप्ट, कैच द रेन, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे और इसकी क्या थीम है, ये सब चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही। छोटे छोटे लेक्चर से अपनी जिंदगी को खुशियां लाओ जिंदगी के अंदर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर पढ़ो, राइट। और करंट अफेयर्स की टेंशन मत लो, बहुत डिटेल के अंदर करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।